अब यहां पर प्रसंग आता है। शौनकादि ऋषि कहे, प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची? सूत जी बताते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही, और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। अब वो कहे, प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, ये कहानी ऊपर ही ऊपर चल रही है, समझ आता है। ऐसा क्या हो गया कि कथा सुनाने के लिए नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि वेदव्यास जी तो पृथ्वी पर है। तब सूत जी बताते हैं कि रोज की तरह वेदव्यास जी चिंतन करने बैठते हैं। ज्ञानी व्यक्ति रोज चिंतन करते हैं। तो चिंतन करते करते वो विचार कर रहे हैं कि मैंने इतनी रचनाएं कर दी, वेद उपनिषद, शांति क्यों नहीं मिल रही? ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो बाकी रह गया है। इतना कुछ बनने के बाद भी कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं होगा तो ये सोचकर वो रोने लग गए। तो नारद जी आते हैं। नारद जी ने रोने का कारण पूछा। वो कहे, मैंने इतनी रचनाएं कर दी, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? ऐसा क्यों लग रहा है अभी भी कुछ बाकी रह गया है? नारद जी कहे, क्योंकि आपने अभी तक जो भी रचनाएं की है सब में ज्ञान को महत्व दिया, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं होंगे? बताओ, ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं होंगे? पैसा अभी जितना है ना उससे ज्यादा पहले था। राजाओं के पास कितना धन था, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि हम अलग पटरी चली गई हमारी। पहले जो गृहस्थ थे उनके पास बहुत धन होता था, हम बीच के रह गए। अब ना यहाँ के ना वहां के, ना गृहस्थ ढंग से जी रहे हैं और ना वैराग्य ले रहे हैं, बीच में अटके रह गए। तो बताओ, ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं है? सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है। किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो चार और बताएंगे। ऐसा नहीं चुपचाप सुन ले। हाँ, नहीं, मैं तो पूछ रही हूं, मुझे अच्छे श्रोता मिले। लेकिन सब ज्ञानी है, कोई सुनना पसंद। और देखिए, सुनने में भी ना आज बिल्कुल सही बात है, पर हम इस हद तक आ गए हैं कि अब सिर्फ कथा ही है जहां व्यक्ति सुन रहा है, बाकी तो हर जगह बोल रहा है। तो ऐसे ही चलते गए तो कथा में भी सुनना, और कथा में भी अगर सच कहूं, 7 दिनों में सबसे ज्यादा संख्या किस दिन आती है? कृष्ण जन्म, चौथे दिन। कौन सी ज्ञान की बात है उस दिन? उत्सव, आनंद, नृत्य, धमाल, सबसे ज्यादा लोग और सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें हैं पहले दिन। वो छोड़ के ही आते लोग। तो आप कथा की कथा में देखिए, लोग ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते। जब उनको पता होता है कोई ना कोई उत्सव है बड़ा, वो तब सब आते हैं। तो वेदव्यास जी कहे, नारद जी ने कहा, ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं है। तो बोले, फिर क्या सुनेंगे, क्या लिखूं? बोले, आप भक्ति रस भरिए, वो सुनने वाले कलयुग में बहुत है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की।